Audio Jungle. Audio Jungle. भजनपुरा गली नंबर 19 में कोरोना पीड़ित परिवार में इलाज के अभाव से एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल 3 दिन पहले इसी परिवार के डॉक्टर जेपी शर्मा को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था और घर में बचे 16 सदस्य घर में ही क्वारंटाइन किए थे। बृहस्पतिवार की रात से एक युवक की तबीयत ज्यादा खराब हुई। परिवार ने संबंधित सभी विभाग से मदद की गुहार लगाई, लेकिन समय पर कोई भी मदद के लिए नहीं पहुँचा। यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी बार बार फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंची। सर, मेरा नाम मोहित है। मैं यहाँ पे सुबह 8:30 बजे से कॉल कर रहा हूँ। रात से मेरे बड़े चाचा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं उनसे ये कहता रह गया, पहले उन्होंने बोला कि आप 100 नंबर पे कॉल करो। मैंने 100 नंबर पे कॉल करा, वहाँ से बात हुई। वो कहते हैं कि हमने आपका मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दिया है, आपको एक नंबर दे रहे हैं, वो उस पर बात कर लीजिए। डॉक्टर का नंबर दिया, डॉक्टर प्रशांत सक्सेना जी का। उनसे मैंने बात करनी चाहिए, कॉल उन्होंने नहीं उठाया। पहले ऑफ जा रहा था, दोबारा बैल गई, नहीं उठाया। फिर डॉक्टर पीयूष जी को कॉल किया मैंने, उन्होंने मेरे नंबर से कॉल नहीं उठाया। मैंने अपने भाई के नंबर से कॉल किया, उन्होंने कॉल रिसीव किया। उन्होंने ये बोला कि आप मुझे रिपोर्ट वगैरह भेज दो, मैं आपको देखता हूँ और एम्बुलेंस भिजवाता हूँ। लेकिन तब भी अभी तक कोई भी रिवर्स कोई पीड़ित परिवार के युवक की इसी मामले पर गोंडा विधानसभा के विधायक अजय महावर से तेज निगाही के संवाददाता ने बातचीत की। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए गंभीर नहीं दिख रही है। देखिए हमारी इस खास खबर में। कोरोना पॉजिटिव परिवार के अंदर जो और डॉक्टर जेपी शर्मा जो कोरोना पॉजिटिव मिले थे भजन पर, उनको 2 दिन पहले अस्पताल भेज दिया गया था। उसके बावजूद 16 लोग जो क्वारंटाइन किए गए थे, उसमें से एक की तबीयत रात से काफ़ी ख़राब थी और सुबह से वो एम्बुलेंस मांग रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस की देरी के कारण वहाँ दम तोड़ दिया। हमारे साथ गोंडा विधानसभा विधायक अजय महावर जी मौजूद हैं। जानते हैं कि ये जो मौत हुई है, इसके पीछे क्या पूरा कारण है और क्यों हुई है। अजय जी, बात करने से देखा गया है कि जो ये मामला सामने आया है, जो मौत हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुखद है और सदमा पहुंचाने लायक है। और मेरी विधानसभा में शायद ये पहली ज़िंदगी गई है कोरोना को लेकर के। कई सारे इश्यूज़ आए थे। एक बात तो मैं दुख के साथ कहूँगा ज़रूर कि एम्बुलेंस के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले भी भजनपुरा का जो एसएचओ हैं और उनके थाना स्टाफ हैं, एक रात को एक महिला आ गई थी जो हमें कोरोना पॉजिटिव लग रही थी। गुरुद्वारे के नीचे बैठ गई थी आकर के, पंजाब से ट्रक वर्क में बैठकर आ गई थी वो। उस दिन भी मैंने स्वयं ने और जो एसआई आए थे उन्होंने, हमने 102 नंबर पर कई बार कॉल की। वो कहते हैं दिल्ली सरकार की एम्बुलेंस सेवा में आपका स्वागत है, टू 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 टू, बस स्वागत के बाद टू टू बजता है, उसके अलावा कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। दुख की बात है, जबकि ऐसी घड़ी में 24 घंटा होना चाहिए। मुझे राजनीति नहीं करनी, पर सरकार को चाहिए कि इस दुख की घड़ी में, इस वैश्विक महामारी के समय, कम से कम जो सबसे इम्पोर्टेंट पहली कड़ी है, एम्बुलेंस सर्विस को ठीक किया जाए, 24 घंटे की अलर्ट पर किया जाए। 2 दिन पहले CDMO को मैंने फ़ोन किया था, जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिस घटना की। इन्होंने रात से एम्बुलेंस मांगी होगी, इनको एम्बुलेंस नहीं मिली थी। इन्होंने मुझे प्रातः 9:30 से 10 के बीच में फ़ोन किया। मैंने तुरंत डॉक्टर संदीप को फ़ोन किया, CDMO को। उन्होंने मुझे वेल रिस्पॉन्स किया और कहा कि सर 2 घंटे के अंदर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। 2 घंटे के अंदर एम्बुलेंस पहुंची और उनको ले गए। बड़ी दुख की बात है कि आज उन्हीं के भतीजे का देहांत हो गया। आज इनका भी मैसेज मेरे पास आया था, वही लगभग अंदाज़ा समय था, सुबह का 9:30-10 के आसपास का अंदाज़ा समय था। और मैंने पुनः एक्टिव पार्टिसिपेट करते हुए मेरा कार्यक्रम था, उसी बीच में से फ़ोन करके कि उनको तुरंत एम्बुलेंस भेजो, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। और एम्बुलेंस गई, शायद 12:30 के आसपास पहुंची एम्बुलेंस, लेकिन उसकी ज़िंदगी को बचा नहीं पाए हम। तेज निगाह की टीम 12 बजे उनके परिवार से मिली थी और उनके भतीजे से बात हुई थी। तब तक उन्होंने कहा था कि वो सब जगह गुजारिश कर चुके, डॉक्टरों से कर चुके, तो उन्होंने सब जगह जहाँ भी संभव था
वहाँ पर उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन 12 बजे तक उस परिवार को कोई मदद नहीं मिली थी। देखिए, मैंने तो बताया मुझे तो 10 बजे के आसपास ये जानकारी मिली थी, उसके पहले मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई थी तो तुरंत उनको असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी। इस पूरे लॉकडाउन और पूरे कोरोना महामारी में जो सबसे बड़ी जो दुखद बात लग रही है, वो इससे भी बड़ी बात है कि जिस कोरोना को पॉजिटिव को ले जाया जा रहा है, आगे की उसकी देखभाल भी ठीक नहीं हो पा रही है। मुझे राजनीति के नहीं करनी, पर क्या करूं मैं, बहुत सारे सिस्टम्स को ठीक करने की ज़रूरत है। सिर्फ हम मीडिया में आके अच्छी बातें बोल जाएं, उससे बात नहीं बनती। कहीं ना कहीं ग्राउंड पर और चुस्ती और दुरुस्त की ज़रूरत है। मैं आज एलजी साहब से भी मिला हूं और उन्होंने मुझे कहा है कि हमने प्रत्येक डीएम को 2-2 एम्बुलेंस दे दी है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तुरंत डीएम साहिबा को फ़ोन लगाएं और वो उनसे एम्बुलेंस लें। तो आज से हमने इसको भी प्रारंभ किया है। लेकिन अगर ये प्रशासन में व्यवस्था थी तो हमें जानकारी होनी चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं, कैसे हम लोगों को सहूलियत दे सकते हैं, कैसे हम लोगों की ज़िंदगियां बचा सकते हैं, तो होनी ही चाहिए, निश्चित बात है। लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा ऐसी कोई घटना ना घटे। और क्या मानते हैं, जिस तरह देखा जाए देश की राजधानी है और कोरोना महामारी को वैश्विक महामारी घोषित करने के बावजूद देश की राजधानी में नज़र आता है, ऐसे मौत होती है समय से एम्बुलेंस ना मिलने पर, तो कितना दुर्भाग्य की बात है। नहीं, एम्बुलेंस ना मिलने के कारण कोई घटना घटती है तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। बाकी स्थिति दिल्ली में अभी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अनुपात हिसाब से देखें, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हम अभी भारत में नंबर 1 पे हैं। लेकिन सभी पार्टी मिल करके और सभी सरकार मिल करके काम करें। इसमें और कैसे बेहतर प्रयास हो सकते हैं, इसका समन्वय कैसे बन सकता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीतिक शक्तियों में भी और प्रशासन में भी कोऑर्डिनेशन की कमी है। हम लगातार चेज करते हैं, खुद हमारे फ़ोन आसानी से नहीं उठते, तो कैसे लोगों को सुविधा हम दे पाएंगे। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डीएम साहब, एसडीएम साहब, एसएचओ, एसीपी, डीसीपी सबसे प्रतिदिन बातचीत हो जाए और इस प्रकार की कोई घटना दोबारा ना घटे। ये थे हमारे साथ घोंडा विधानसभा विधायक अजय महावर जी, जिन्होंने कि बहुत दुख जताया है, बहुत दुखद घटना बताई है कि एम्बुलेंस के अभाव में जिस व्यक्ति की, जिस कोरोना पीड़ित परिवार की मौत हुई है, वो वाकई बहुत ही शर्मनाक घटना है। और देश की राजधानी और उसके बावजूद कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिस तरह से देश की राजधानी में ये मामला सामने आया है, वो वाकई शर्मनाक कर देने वाला मामला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इन्होंने बताया है कि जो प्रशासन है, इलाके के विधायक होने के नाते प्रशासन का सही कोऑपरेशन ना मिलना, दिल्ली सरकार का सही कोऑपरेशन ना मिलना, सारी बातें उससे ये नज़र आता है कि इस तरह की वैश्विक महामारी में अगर जो देश निपटेगा तो आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना होगा। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली। Audio Jungle. Audio Jungle.